Now 7.3.1 exactly we are starting with the substitution. Example 5th, in which इसका जो थर्ड पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि फर्स्ट पार्ट को हम पहले भी यूज कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस इन द डिनोमिनेटर, जो हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लर्न कर लिया हुआ कि एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में रहेगा। सेकंड वन, there is no any such formula which is a combination of a trigonometry and algebra. किसे पुट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y पुट करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन राइट 2x, the differentiation of constant is 1, so therefore 2x dx will become the integration of a sine, and then again substitute the value of a y, which is x square plus 1. Yes, Zip. तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होती है, आपको दिखाई भी दे रही होगी, 1/रूट एक्स डिनोमिनेटर में है, बट इससे आपको डबल सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कुछ और बेटर सजेस्ट करें। अगर आप बोर्ड पे tan रूट एक्स को एक साथ ही पुट कर लें, उसका आंसर ये है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि tan की डिफरेंशिएशन ये आ गई, और रूट की डिफरेंशिएशन दिस वन आ गई। 2 एक एक्स्ट्रा है, तो कांस्टेंट आप शिफ्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे। सो अब आपको बेटर समझ आ गया होगा कि tan रूट एक्स को पुट किया तो y4 एंड 2 dy, वेयर एज कॉन्स्टेंट तो ऐसा ही रहेगा, y raised to power 5/5 plus c, so which is 2/5, and the value of a y which is tan root x raised to power 5 plus c. क्लियर? अदरवाइज आप डबल डिफरेंट पुटिंग करेंगे, दूसरी बार फिर से पुट करना पड़ सकता है आपको, जैसा कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वैसे। इस क्वेश्चन में आप क्या सजेस्ट करते हैं? डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि व्हेन यू पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y, द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज, so therefore this is sin y, and this is a differentiation which is dx upon minus cos y plus c, and minus the value of a y is your answer. These all are the questions also, and you can consider them as a standard formula. Both the integration of tan x is log of secant x, most probably आप इसे बहुत जगह पे minus log of cos x भी देखेंगे जी। This one is a question and also as a standard formula. Similarly, in this one, there is one more which is called the integration of a cot x, which is log of a sin x. The third one
जो कि क्वेश्चन में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, and the fourth one, the integration of cosecant x is log of cosecant x minus cot x। एग्जाम में आप ऐसा ना कहें कि मेरे से सीधा फार्मूला पूछा हुआ है। इफ इट अपीयर लाइक अ क्वेश्चन तो आप इसे पूरी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा tan x। tan x is written as sin x upon cos x dx। You can put the denominator। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है। सो नेगेटिव साइन यू कैन शिफ्ट इट टू योर राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ साइन x ही है। सो दिस इज माइनस डी वाई अपॉन वाई, एंड 1 अपॉन वाई योर इंटेग्रेशन इज लॉग ऑफ वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन देर इज अ लॉ ऑफ अ लॉगरिथम विच इज लॉग m raised to power n is n log m। So therefore similarly here also this minus goes to the power, but first of all y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। दिस विल बिकम log of cos x raised to power minus 1। okay, so 1 upon cos x, whereas cos is a reciprocal of a, कुछ जनों को कंफ्यूजन रहती है कि मॉड लगाना है या नहीं लगाना। लॉग के साथ मॉड इसलिए लगता है क्योंकि लॉग की वैल्यू कंसीडर ही पॉजिटिव में होती है, बट आपके सिलेबस में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो इट डिपेंड। सिमिलरली अगर हम सेकंड को सॉल्व करें तो ये भी सिमिलर पैटर्न के ऊपर रहेगा। cos x अपॉन क्या पुट करेंगे, क्या पुट करोगे? बिल्कुल, ये आप कर रहे हैं जी। यस या नो कर देना जी। गोज टू द पावर, नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में, या नहीं लेके जाना तो आपको पता होगा cos सीकेंट का रेसिप्रोकल है। थर्ड वन, in this question, to get this formula, we himself multiply with secant x plus tan x। Because in after multiplication in numerator, now if you put the denominator, secant x plus tan x equal to y, तो आपके पास डिफरेंशिएशन से न्यूमरेटर आ जाएगा। बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स इज, और tan x की डिफरेंशिएशन, हाँ जी बोलिए, himself multiply and divide, and this is your numerator, and substitute again the value of a y, सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोसिकेंट एक्स में किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सॉरी जी, आपको शायद आंसर देख के भी नहीं पता लग रहा। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है? राइट, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। is in your homework। साइन और कॉस अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं और उनके साथ अगर पावर भी है तो ये जरूरी रहेगा कि आप एक डिफरेंशिएशन को एज सच रखें, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है अगर आप ऑड को ब्रेक करें। रीजन इसका बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो टी रेशियोज हैं वो स्क्वायर में चलती हैं।
इसलिए आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो साइन क्यूब एक्स है ये दिस इज अ डिफरेंशिएशन पार्ट। तो यहां से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है। और इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। सो देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स इज सो आपने सब्स्टिट्यूशन कॉस की है और यू चेंज इट। इसे कैसे चेंज करेंगे। 1 माइनस एंड ये रहेगी आपकी डिफरेंशिएशन। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। कॉस एक्स को आपने y पुट किया था वाई स्क्वायर और ये जो रेड कलर से है ये आपका dy है। याद रहेगा टी रेशियो स्क्वायर में मूव ऑन होती है। तो हमें हमेशा ऑर्डर ब्रेक कर दी माइनस dy। हाँ जी ऑड ही आएगी क्योंकि टी रेशियो नेगेटिव में चलेगी जी। तो दिस इज माइनस एज अ कॉमन वाई स्क्वायर y4 dy। द इंटीग्रेशन इज y cube upon 3 plus y raised to power 5 upon 5 plus c. Now you can again substitute the value of y and you will get the answer. ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ cos x ਵੀ y ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ तो वही किया हमने। इधर ब्रेक करनी लोड़ नहीं पड़ी। cos x की डिफरेंशिएशन sin x। आपको sin x चाहिए ना एक। You required only a single sin x with power 1 equal to 5। इंटीग्रेशन में हमें ये भी रूल सीखना जरूरी रहता है। अगर आप अगर आप पूरी इंटीग्रेशन को चेक करें तो आपको ये समझ आएगा कि आपकी इंटीग्रेशन का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इसी बात के ऊपर डिस्कशन में चला जाता है कि रिमूव या तो कैंसल और मैनेज द डिनोमिनेटर। सर प्लस माइनस साइन एक्स यही आपके साथ एक पार्ट है जिसके ऊपर थॉरो आपकी इंटीग्रेशन चलती है क्योंकि क्वोशंट रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। इसी डिस्कशन में आप आगे हायर क्लासेस में भी इसी को ही पढ़ेंगे और या तो आप डिवीजन की हेल्प ले सकते हैं और दूसरा आपके पास ऑप्शन बचती है कि आप शेयरिंग द डिनोमिनेटर कर लें। तो यहां पर आप शेयरिंग द डिनोमिनेटर की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। नाउ हियर यू कैन अप्लाई द फार्मूला फॉर साइन a minus b which is sin a cos b minus cos a and sin b. Now sharing the denominator, फर्स्ट पार्ट में आपका साइन x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट इज अ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x रहेगी। सेकंड में साइन ए बट योर वेरिएबल इज कॉट x प्लस ए। ओके जी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन एक्स पॉसिबल दिस इज अ कांस्टेंट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट अभी की है जी। माइनस का एक्स कॉट एक्स अच्छा कोई और भी कॉट की इंटीग्रेशन अभी जस्ट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज इन द डिनोमिनेटर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x 1 नहीं है तो प्लस c रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ इंपॉर्टेंट स्टार वॉट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई वो कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड जो भी ये ऐसा आप डायरेक्टली नहीं करेंगे होगा भी नहीं ना ही शेयरिंग द डिनोमिनेटर रहेगी। फर्स्ट यू कन्वर्ट द tan टू साइन एंड कॉस। एलसीएम ऐसा करने से न्यूमरेटर में cos x dx
ऑफ कोर्स आपको डिनोमिनेटर ही पुट करना पड़ेगा. सो इफ यू पुट cos x plus sin x equal to y, then what is the differentiation? cos x minus sin x. So therefore you himself multiply with 2 and divide with 2. इस स्टेप को ठीक से देख लेना जी. रीजन 2 टाइम्स cos x का मतलब है you can write down cos 2 times and himself. एक तो आपको डिनोमिनेटर में प्लस साइन एक्स दिख रहा होगा और डिफरेंशिएशन में माइनस दिखाई दे रहा होगा. यहां से आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसमें खुद ब खुद से साइन एक्स मल्टीप्लाई सॉरी ऐड और साइन एक्स सेपरेट करना है. अगला स्टेप, फर्स्ट टू टर्म्स cos x प्लस साइन एक्स शेयरिंग करिए, कैंसिलेशन हो जाएगी. एंड cos x minus sin x is a differentiation of a denominator. इस फार्मूले को अब आप यहां से इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं कि न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती हो और डिनोमिनेटर में अगर आपका फंक्शन हो तो आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड log ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं. फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं करना है तो 1/2 1 dx, दिस इज 1/2. फिर आपको इसे सेपरेट वगैरह करके करना पड़ेगा जी. अलग से इसे लेके जाइए, I1 I2 बोलिए और फिर इसकी डिफरेंशिएशन करिए. तो आप हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस हाफ I1 बोलिए. I1 कह के आप इसे यहां रखिए, फिर आप इसकी सब्स्टिट्यूशन का सपोर्ट लीजिए. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो कि यहां रख रखी हुई है ऑलरेडी हमने, कि डिनोमिनेटर को पुट करने से ये dy और ये y आता है विच इज log ऑफ y प्लस c. आप चाहते तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर आई इंटीग्रेशन हाफ 1 की इंटीग्रेशन x और ये हमने की log ऑफ अ डिनोमिनेटर. इज इट क्लियर? अगर आपको ये क्लियर है और ये इंपॉर्टेंट भी है तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं कि आप ही की एक्सरसाइज 7.2 में इसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया. एक बार तो क्वेश्चन नंबर 33 जिसे अभी आप निकालने वाले हैं, एंड नेक्स्ट टाइम विद ओनली अ नेगेटिव साइन, एंड देन क्वेश्चन नंबर 32 विद 1 प्लस cot x. आप यहां से समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है. टेक योर टाइम, स्टार्ट करिए, आंसर आप ही देंगे. दो देयर इज ओनली चेंज इन अ साइन, 1 माइनस में cos x माइनस साइन x है और कोई फर्क नहीं है. साइन ठीक से मैनेज करते हैं. कॉड के केस में cos अपॉन साइन है, अब की बार भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या रहेगा वो अब आप चेक करिए. आंसर टैली करिए. cot x में आपने cos अपॉन साइन लिखा होगा, सेम मल्टीप्लाई विद 2, और इस बार आपने cos को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया होगा पक्का. चेक कर सकते हो. किसी की क्वेरी या डाउट? नेक्स्ट, एक्सरसाइज 7.2. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन रहेगी? आप इतना लेंथी क्यों जा रहे हैं जब आपको शॉर्टकट में ही क्लियर हो गया कि हाँ जी
डिनोमिनेटर, कंप्लीट डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है? तो आप अपने एग्जामिनर को सिंपल यहाँ पे लिख के देंगे कि न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, और बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं log ऑफ f ऑफ x प्लस c। सो log ऑफ फंक्शन प्लस c। तो होगा 2 log x मान के log x by x divided by अगले पे बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं। फंक्शन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है? 2 log x ना था 3 log x की differentiation टू कोई जरूरी नहीं है, बट आप फंक्शन बताइए क्या, वो तो डिपेंड करता है आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सर log x की differentiation कितनों को पता लग गया जी कि log x पुट करेंगे? yes sir बिकॉज हिज डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, तो log x is y and rest is his differentiation, y cube upon 3 plus c, and again substitute the value of a log y which is log x. Okay, what about the, उतार लीजिए फिर थर्ड पे डिस्कशन करते हैं। In the question number third, क्या पुट करेंगे कि डिफरेंशिएशन आ जाए? 1 log x by Because the differentiation of 1 is 0, the differentiation of log of x is 1 upon x. So dx upon x is dy, and 1 plus log x is y. So your integration is log of y plus c, and again substitute the value of a y which is 1 plus log of x. Sin x alone है, which is a differentiation of cos x. तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल टू y, द डिफरेंशिएशन इज माइनस। आई शिफ्ट द माइनस टू योर राइट हैंड साइड, so this will become minus dy sin y, and integration of sin is minus cos y. Again substitute the value of a y which is cos of cos x. Okay, fifth one, there is no any product rule in integration. So अब शायद क्लियर हो गया होगा किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। रीजन ए एक्स प्लस बी एज एंगल सेम है दोनों जगह पे। सो 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ अ साइन? बस बस इतना ही, 2 2a, राइट। सो -1 अपॉन 4a। मैंने ऐसे कर दी इसलिए आपने बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया, वरना आपको ये शायद पता था कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है और कॉस की। आप उस सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते थे, आप इस सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते थे, आपने उसे सीधा ही पकड़ लिया मेरे केस से बाय यूजिंग द फार्मूला। हाँ, फार्मूला यूज करने से वो आसान जरूर है। सर हाँ वही जो cos x plus b होगा हाँ, लेंथी रहेगी अगर आप पुट करते हो तो। हाँ जी, 2, राइट। व्हाट अबाउट द सिक्स्थ वन?
ये तो सबसे आसान सवाल है। क्या क्या वही पूछा आपसे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इन द डिनोमिनेटर। कैलकुलेशन ठीक से कर लेना। और गैस किया कि x+2 को y पुट कर लें, आ जाएगा आंसर। लेकिन उससे आप रूट में मर्ज हो जाएंगे। तो रूट से अगर आपने बचना है तो आप इसे y² कर लो, तो थोड़ा और कंफर्टेबल रहेगा। फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे y रखेंगे तो डिफरेंशिएशन में आगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन dx, यहाँ 2y dy। और अगर ऐसा पता ही लग गया तो अब x की वैल्यू बता दो कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ, जो पुट किया है वहां से। And this is under root y square. And what is the value of a dx? Sorry जी, 2y dy. So this is finally y square minus 2. ये दोनों y मिलके 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया। कितना हो गया y square dy multiply y4 minus 2y square dy. Now you can do the integration, which is y raised to power 5 upon 5 and y raised to power 3 upon 3 प्लस c। अब आप अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे आपके पास आंसर आ रहा होगा 2/5 x+2। y की वैल्यू कितनी है? राइट, √x+2, तो ये 5/2 आएगा। 4/3 ये रूट में है, सो देयरफॉर x+2 रेज टू पावर रूट भी है, सो देयरफॉर 3/2 प्लस c। इज इट क्लियर? लुक एट द स्क्रीन। अगर आप इसे कहीं और किसी जगह पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो आप ये भी देखेंगे, इधर x+2 dx, यहाँ पे अलोन x है ना, तो इस कॉम्बिनेशन को ब्रैकेट के साथ मैच कर देते हैं। +2 -2, एक बार x+2 से मल्टीप्लाई करिए और एक बार -2 से करिए, तब ये कॉम्बिनेशन मूव ऑन होता है अगर आपको ट्रिगर करता है। y रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी इसलिए। अब आप क्या बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपने कौन सा मेथड चूज करना है? 1+2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है जी, रख सकते हैं, यहां पर रुकते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 8। एट भी हो गया था, 8 भी आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशिएशन विच वी आर डूइंग। इफ यू सॉल्व इट, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? किस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे? x² प्लस x+1 इक्वल टू y। इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 2x+1, 1 की 0, dx इक्वल टू dy आएगी। अपने क्वेश्चन को वापस लाइए और देखिए, इफ यू पिक 2 एज अ कॉमन, यू विल एग्जैक्टली गेट द डिफरेंशिएशन। आपके पास डिफरेंशिएशन ही आएगी। So therefore 2x+1 dx is dy and under root y। आगे इंटीग्रेशन आप इसकी जानते होंगे, ½ + 1 अपॉन ½ + 1।
2/3 y raised to power 2/3 plus c. 4/3, the value of a y is x square plus x plus 1 is your answer. Function and its differentiation is simple. Function, its differentiation after taking 2 as a common. For the next one, function or differentiation. It is 3/2. और उसकी डिफरेंशिएशन में वो सजेस्ट कर रहा है कि रूट एक्स कॉमन ले लो. इफ यू पिक रूट एक्स एज अ कॉमन, यहां रह जाएगा रूट एक्स माइनस 1. अब फंक्शन और उसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, बिकॉज व्हेन यू पुट अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, रूट की डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. So therefore dx upon root x is equal to 2 dy. dx upon root x is 2 dy and this whole value is y, and 1 upon y के integration log of y plus c. Now you can substitute the value of a y which is under root of x minus 1 plus c. सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करिए ताकि आप जल्दी से आंसर बता सके. इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन क्या रहेगा और उसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी, ये आपने से गेस करना है. अगर आप x प्लस 1 को पुट भी करते हैं, x प्लस 4 को y किया, ओके. अगर आप ऐसा कर रहे हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू y, तो फिर डिफरेंशिएशन जब आप कर देंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू dy. सो दिस इज dx एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? y minus 4. ओके, y minus 4, और ये आया आपके पास रूट y और ये आ गया dy. अगर आप ध्यान दीजिए, जो रूट से बचना चाहते थे तो अगर आप इसे स्क्वायर पुट करते तो और इजी हो जाना था. एक बार फिर से, अगर आप इसे स्क्वायर पुट कर लें, पुट x प्लस 1, फिलहाल मैं इसे कंप्लीट कर दूं, कुछ जनों ने इसी को फॉलो करना होगा. तो शेयरिंग द डिनोमिनेटर 4 अपॉन रूट वाई डी वाई. हाँ जी, सेकंड देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आप पूछ रहे हैं, अगर x प्लस 1 को y स्क्वायर पुट कर दें तो dx इज इक्वल टू 2y dy. अब बताइए न्यूमरेटर में x की वैल्यू क्या रखेंगे? dx की वैल्यू 2y dy. और डिनोमिनेटर में जब आप इसे y स्क्वायर लिखेंगे तो y और y ये कैंसिल हो जाएगा. ये देखिए, ये इंटीग्रेशन थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए, क्योंकि y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 और ये माइनस y प्लस c हो जाएगी, और आप इसके बाद y की वैल्यू रख देंगे जो कि स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा y रेज टू पावर 2/3. सॉरी, द वैल्यू ऑफ अ y इज व्हाट? y की वैल्यू बताइए जी कितनी आएगी? अंडर रूट x प्लस 1, अंडर रूट x प्लस 1 प्लस c. कुछ जनों के मन में जो अभी एक आइडिया आया था वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको इन सब से बचना है तो आप हिमसेल्फ +4 और -4 कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने डिनोमिनेटर को शेयर कर दीजिए. यस, दिस कैन आल्सो बी एप्लीकेबल. ये भी हो सकता है. ऐसा करने से जब आप इसकी शेयरिंग करेंगे तो न्यूमरेटर में अंडर रूट x प्लस 4 आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होके x प्लस 4 रेज टू पावर -12 आ जाएगा. इतने सारे वे आउट हैं, आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं. फिलहाल मैंने मिडल वाले मेथड से आपको आंसर कंप्लीट करके दे दिया है. नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वही क्वेश्चन है, क्या फंक्शन रहेगा और क्या आपकी डिफरेंशिएशन रहेगी. जो एक्सपेंडेड टर्म है, आप ध्यान दें, हमेशा आप उसी को ही पुट करते हैं. एक्सपेंशन में कौन सी टर्म है? x³ -1.
लेकिन अगर आप एक्स क्यूब माइनस वन को पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगी? स्केयर। ओके जी, तो यहां से पहले तो हम पुटिंग को यूज कर लेते हैं, जो कि आप सजेस्ट कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू वाई, तो ये आई 3x स्केयर डी एक्स इक्वल टू डी वाई। नाउ लुक एट द स्क्रीन, एक्स क्यूब माइनस वन होल रेज टू पावर वन अपॉन थ्री, स्प्लिट इट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन। आप इसे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्केयर डी एक्स लिख लीजिए। क्लियर है जी? अब आप एक्स स्केयर डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितनी आई? ओके जी, और इस वैल्यू को आपने क्या पुट किया था? और एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी है? When the bases are same, powers are added 1 plus 1 upon 3. किसे? नहीं जी, हम इंटीग्रेशन में एट अ टाइम ओनली वी कैन यूज अ वन वेरिएबल। हाँ जी, आप y और x दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली नहीं लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पता होगी, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। This is y raised to power 7 upon 3, y raised to power 4 upon 3 प्लस c। ये काम आप खुद करिए कि आप y की वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जब आप y की वैल्यू को वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे then this will become your answer। वो आप खुद कर सकते हैं। Put 2 plus 3x cube equal to y, 3x square dx equal to dy. So the value of x square dx is dy upon 9. This is 1 upon 9 dy y cube, 1 upon 9 y raised to power minus 3 dy, n plus 1 upon n plus 1 plus c. The rest you have to again the substitute the value of a y. कितना आ जाएगा आपके पास? 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। ठीक, नहीं तो नेगेटिव ने -2, डिनोमिनेटर में +2 करनी है उसे। Yes, you have to put log x, the differentiation of log of x 1 by x. So this is dy and y raised to power m, y raised to power minus m dy minus m plus 1 minus m plus 1 plus c. Again substitute the value of a y. One minus m plus c. The value of a y is log of x raised to power 1 minus m plus c. नेक्स्ट वन क्या पुट करेंगे? राइट, अगर आप अकेला एक्स स्क्वायर भी पुट करेंगे तब भी चल जाएगा।
बट अगर आप 9 माइनस 4x² को पुट करते हैं 0, x² की डिफरेंशिएशन 2x, numerator is x dx, so shift the constant to your right hand side, so therefore x dx is dy minus 1 upon 8 and y. So 1 upon y, the integration is log of y plus c. Please again substitute the value of a y, which is 9 minus 4x square plus c. Next, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। अगर आपको प्रीवियस क्लास याद है तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सेम, और एक वर्ड यूज किया था, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स is in the right. What about the next one? यस, न्यूमरेटर में उसी की डिफरेंशिएशन है। अगर आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को y, तो उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। Only x dx है, so therefore you have to shift the constant to your right hand side. So therefore x dx is dy upon 2 and e raised to power y. इंटीग्रेशन के लिए यू शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर। क्या इंटीग्रेशन रहेगी? e raised to power। आप यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर, जो अभी आप स्किप कर गए। -1 अपॉन 2 e रेज टू पावर -y है, तो आप इसे 1 अपॉन भी लिख सकते हैं। एंड अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ y, विच इज योर आंसर। फर्स्ट वन में तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है, वो एग्जैक्टली आपको दिखाई भी दे रही है। So therefore e raised to power y, and this is dy, integration is same, and you can again substitute the value of a y. एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहती है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल ही रहे, इसलिए यू शुड डिवाइड एंड डिवाइड करके वही आ जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with e raised to power x. So this will become e raised to power x So if we put डिफरेंशिएशन बताएंगे एक्सपोनेंशियल की क्या है और इसकी माइनस, हाँ माइनस, क्योंकि देन डिफरेंशिएशन ऑफ पावर भी बोलेंगे, दैट इज व्हाई यू विल गेट द नेगेटिव। सो देयरफॉर दिस इज योर न्यूमरेटर, ये आया आपका dy अपॉन y, which is log of y plus c. Now you can substitute the value of a y, and I hope so next में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम पैटर्न पे है, क्या डिफरेंस रहेगा इसमें? डिफरेंशिएशन, ये तो पहले ही हुई है। डिफरेंशिएशन लॉग पावर की 2 करना मत भूलना, डिफरेंशिएशन पावर की -2, ये जो 2 है, you should take 2 as a common and shift it to your right hand side. This is the only difference, which is your numerator. So your numerator is dy upon 2 y, rest मैं नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो, सिंपल सा है, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मैचिंग सोल्यूशन है आपका।
देयर इज नो एनी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। अगर आप चेक करें तो सीकेंट स्क्वायर आपकी इंटीग्रेशन है और टी रेशियो जो 10th क्लास में आप यूज करते हैं। Sir, in order to explain this to you, By using this t ratio, this tan square x is written as secant square minus 1 integration dx. The integration of secant square is tan। फार्मूला चेक करिए और फिर से मैं आपको याद करवा दूं जो आप बोल रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x is in the denominator and the constant of a constant one is x plus c। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट में ये सब बताने की जरूरत है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan। अब डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? सॉरी जी -4 yes, next is simple, you have to put sin inverse of x equal to y, differentiation straightforward dy आपको। So when you substitute the value, sin inverse of x is y, has to make the differentiation, this is y square upon 2 plus c, these y square जब आप लिखते तो sin inverse x bracket whole square plus c उसे जगह दी। फर्स्ट वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है ओके पहले ले लीजिए या बाद में जैसे आपको ठीक लगता है, फाइनली बाद में भी ले सकते हैं। 6 द डिफरेंशिएशन ऑफ cos, हाँ करना के बाद नीचे तो कोई कॉमन लेके तो बाहर निकाल तो उसके ऊपर बाहर देखो नहीं है, नहीं है। dx equal to dy, now you can take 2 as a common, so this will become 2 cos x और ये -3 sin x, dx equal to dy। अब आपका न्यूमरेटर अब आया 2 cos x -3 sin x dx is equal to dy upon 2, so your numerator is dy upon 2, denominator y, the integration is log of y plus c, whereas y is log of जो आपने पुट किया था प्लस c। कोई नहीं, वो पहले भी कर सकते हैं आप कॉमन। नहीं, आपको ध्यान देना चाहिए क्या फंक्शन रखना है और क्या डिफरेंशिएशन रखनी है। अगर आप इस चीज का ध्यान देते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। इफ यू सब्स्टिट्यूट 1 माइनस tan x या tan x पुट करेंगे तो शिफ्ट कॉस्ट, अब इसके बाद भी कईयों के लग रहा है रह सकती है, कई कहेंगे 1 माइनस tan x पुट करना है, कुछ कहेंगे सिर्फ tan x पुट करना है। यस क्या हाँ ये भी कर सकते हैं। 1 माइनस tan x इक्वल टू y, 1 0 tan, so secant square x dx is equal to minus dy, so your numerator is minus dy upon y square। Substitute the value of a y as answer आपके पास है। नेक्स्ट the differentiation of root x is always 1 upon 2 root x, so 1 upon 2 root x dx equal to dy, so dx upon root x is equal to 2 dy, this will become 2 dy and this is cos y
the integration of cos plus sin y. and again substitute the value of y as a root x plus c. बिल्कुल जी, sin 2x को ही पुट करेंगे। क्या डिफरेंशिएशन है? क्या डिफरेंशिएशन है? यस, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल करना मत भूल जाना जी। 2 भी आएगा और cos 2x dx is equal to dy upon 2. So this is dy upon 2. This is root y, and the integration of a root is y raised to power half plus 1 plus c, which is y raised to power 3 upon 2 plus c. कितना आएगा जी फिर y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करके? 4/3। आप कैसे बोल रहे हैं? y is answer. What about the next one? Sir, 1 plus sin x भी ले लो भाई। फिर डिफरेंशिएशन नहीं आएगी अगर रूट चूज कर लेंगे आप। तो दिस इज dy रूट y माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c अंडर रूट y 1 upon 2 which is 2 root y plus c. नेक्स्ट वन कुछ नहीं है। अगर आप log sin x को पुट करते हैं और अगर आप चेन रूल जानते हैं, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log? हाँ जी, sin, then the differentiation, okay, cos x, you will get the value cot x. So therefore cot x dx is डिफरेंशिएशन ठीक रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चन आप कर रहे हैं तब आप कुछ और बोल रहे हैं, और यहाँ पर सिंपल है 0, द डिफरेंशिएशन ऑफ cos is minus sin, which is such a simple question. Sin x dx equal to dy, so sin x dx is dy and this is y. So बहुत simple, a log of y plus c, and the value of a y is बिल्कुल ही हो सकता है। The similar substitution is for the next one, और इस केस में ये dy upon y square हो जाएगा। और अब की वर्क कंप्लीट आप कर लें। इज योर आंसर। 34 को इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में रखिए। इसको करने बड़े डिफरेंट वे आउट हैं। फिलहाल तो एक ये है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x अंडर रूट tan x डिवाइड विद cos x सॉरी cos square x. So in numerator under root tan x, this cos square x will become, and in denominator what? Sin upon cos. Finally method वही है, आपको function और differentiation चाहिए। The differentiation of tan x is secant square x, so this is root y
tan is y, secant square x dx is dy. 1/√y की इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, देन यू विल गेट द इंटीग्रेशन। क्योंकि 2√xy हमने पहले भी की थी। क्योंकि इंटीग्रेशन में आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -½ होगा, -½ + 1 -½ + 1 y raised to power ½ and ½ plus c, 2√y plus c. Next, yes, log x की differentiation y होती है, so you can pick the whole bracket 1 plus log x equal to y. 1 is 0, the differentiation of log x is, so dx upon x is dy, and 1 plus log x is, this is y 3/3, whereas y is 1 plus log x whole cube. When you put x plus log x equal to y, the differentiation of 1 और log x की 1/x. अगर आपको ये रिजल्टेंट में नहीं दिखाई दे रही, so you can take x as a LCM. तब आपको dx x and x plus 1. This is dy y square, which is y cube upon 3 plus c, which is x plus log x whole cube upon 3 plus c. Next one. tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन दिखाई दे रही है, x रेज़ टू पावर 4 को भी साथ ही पिक करें, क्योंकि tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन x स्क्वायर रहती है, दैट इज वाई यहाँ पे 8 है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ, दैट इज वाई यहाँ पे x क्यूब है। 4 कांस्टेंट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, which is dy upon 4, so therefore sin y dy upon 4, the integration of sin is minus cos y, and you again substitute the value of a y, which is tan inverse of x raised to power 4 plus c. When you put x raised to power 10 plus 10 raised to power x equal to y, क्या डिफरेंशिएशन रखिए जी, n x raised to power, what is the differentiation of a raised to power x into log, so 10 raised to power x log of 10. चेक कर सकते हो, this is your numerator, so numerator will become dy upon y is equal to log of y plus c, so therefore d is your option. Next, जो 1 है, 1 को रिप्लेस करिए विद योर 10th क्लास टी रेशियो, which is sin square x plus cos square x. Now you can share the denominator. And next time you can share with cos square x. Cos is a reciprocal of secant square, and sin is a reciprocal of cosecant square. Secant square की integration, and this is minus cot x.